दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं कमित अनुराग और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक टीआरएस क्लिप की, जो कि रणवीर अलाहाबादिया का चैनल है। और रणवीर बात करते हैं क्रिश गेथिन से इस बारे में और बात करते हैं मल्टीविटामिन्स को लेके और सब चीजों को लेके। तो हम देखते हैं वो क्या बोलते हैं, रिएक्ट करेंगे क्या। और अगर आप इनमें से किसी के भी फैन है, डोंट वरी। अगर जो लोग लॉन्ग टर्म व्यूअर्स हमारे चैनल, उनको पता है कि कभी कोई ड्रामा नहीं करता इस चीज के ऊपर, बस एक इन्फॉर्मेशन क्या है उनसे लेके आ सकते हैं ताकि सही इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट हो। वही हमारे इस चैनल का मोटो है। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, अगर आप में से किसी को पेट का इशू है, घर पे किसी को टाइप 2 डायबिटीज है, फैटी लीवर है, और फॉर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एंड फैट लॉस, दिस इज द नंबर। और आई एम नॉट अ डॉक्टर, दिस इज फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस ओनली। तो आइए शुरू करते हैं। One last question for you on this supplements special, which is related multivitamins and fish oils, etc. And I'm asking you this from a perspective of people who are not necessarily into weight training and just want to be healthy. What's the scientific truth about multivitamins? What's the scientific truth about fish oils, omega-3 fatty acids as supplements versus just from food? Can a diet full of raw veggies and different colored fruits and vegetables do the same job for you that multivitamins can? A lot of the time, no, unfortunately. If you were to ask me this question maybe 60, 70 years ago, I'd have a different answer. Because now with the overpopulation of the countries, the overharvestation of the food, our soil now is very much depleted to what it was many, many years ago. So as an example, like an orange, I don't know if I mentioned this before, that say our grandfathers ate would have 7 times the amount of vitamin C than the orange that we're consuming today. So a lot of the food that we're eating, no matter how healthy we're eating, is very deficient. So it's very important that you do take in like a multivitamin as your insurance. Okay, so first point here, 2-3 चीजें क्रिस ने टच करी। पहली बात उन्होंने बोली कि इस टाइम पे ओवर हार्वेस्टिंग बहुत हो रही है। और बात से ये, कई बार पहले ऐसा होता था कि एक सॉइल पे साल की एक क्रॉप होती है, अभी 3-3 हो रही है। तो ट्रू, तो क्या डेफिशिएंसीज इससे विटामिन्स एंड मिनरल्स में हो सकी? एब्सोल्युटली होती है। इसके लिए आपको एक ट्रिविया बताता हूँ। जैसे किशमिश होती है, किशमिश में नेचुरली बोरॉन होता है, ठीक है। और बोरॉन क्या है, हमारे फ्री टेस्टोस्टेरोन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जो मिडिल ईस्ट की कुछ सॉइल्स हैं, वहां का जो किशमिश है वो उसी में कुछ ढंग का बोरॉन रह गया, बाकी जगह पे नहीं रह गया। एक और पार्ट में पॉइंट करना चाहता हूँ, इस पे मैं डिटेल वीडियो भी करूंगा। हम में से हर घर में अब आरओ है, गांव में आरओ आ चुका है। हमें लगा कि चलो पानी को बिल्कुल क्लीन कर देते हैं तो सब कुछ सही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है पता है? जो आरओ, अगर कभी टीडीएस चेक करो ना, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स कितने होते हैं ना, 15-20 के आसपास। तो पानी की पोटेंसी सारी खत्म होती जा रही है। वैसे चलो पूरी बात नहीं करेंगे पानी की, दिस इज समथिंग यू नीड टू कीप इन माइंड। अब बात आती है मल्टीविटामिन एज एन इंश्योरेंस। अब लॉजिकली ये चीज ऑन पेपर सही लगती है, बाकी आगे देखते हैं क्रिस क्या बात करते हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ, चीज कर रहे हूँ, और वो क्या है, वो ये है कि जैसे हम बात करते हैं विटामिन सी, ठीक है। जो विटामिन सी हमें जैसे लेट्स से पपाया से मिलता है, कीवी से मिलता है, आंवले से मिलता है। आंवला तो बहुत रिच सोर्स है विटामिन सी का। जो हमें इससे मिल रहा है, एक पिल से मिल रहा है, वो विटामिन सी नहीं मिल रहा, हमें नेचर से मिल रहा है विटामिन सी कॉम्प्लेक्स। और जो पिल से मिल रहा है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग अगर कभी आप चेक करो कैसे बनता है, मैक्सिमम चीजें चाइना में बनती हैं, तो आपको उतना मजा नहीं आएगा उस चीज में। बाकी आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। Are water soluble anyway, so whatever your body doesn't use, it's just going to pee out. Maybe you'll have a little bit more expensive piss, but that's all right. It's a safe haven. So if you're an active individual, then you'll probably need even more vitamins and minerals. But for the sedentary individual, for sure, only because of the malnutrition that we have going on in our food system today. And if you are eating proteins that feed from the soil as well, feed from the grass, they're going to be deficient as well. So it is a safe haven, and make sure that that multivitamin is like organic based, so it isn't created in a lab. So we call that pharmacy to table multivitamins. Instead, try to go for a farm to table multivitamin. Gotcha. And with fish oils as well. Again, a lot of the fish is fat. ओके, बात करते हैं इस चीज की। पहले इन्होंने कहा कि जो मल्टीविटामिन होता है उसमें इट्स लाइक वाटर सॉल्युबल विटामिन। सो अगर एक्सेस हो जाएगा तो आपके सुसु में, मतलब पेशाब में निकल जाएगा। अब ये थोड़ा फैक्चुअली इनएक्यूरेट है। अब अगर कोई भी मल्टीविटामिन है, उसमें 2 टाइप की कैटेगरीज होती हैं। डेफिनेटली वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल आपके बी विटामिन हो गए और सी हो गए। लेकिन भाई साहब फैट सॉल्युबल चीजें भी होती हैं, जैसे ADE और बहुत सारी फैट सॉल्युबल चीजें। अगर आप काफी टाइम से मल्टीविटामिन ले रहे हो एज एन इंश्योरेंस, तो वो बॉडी में डिपॉजिट हो सकती है। मैंने
बहुत बड़ी बात की, जैसे आयरन की बात करते हैं, ठीक है। आयरन की प्रॉब्लम क्या है कि वो कब डेफिशिएंट से एक्सेस में हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और एक्सेस जो आयरन होता है वो आपको फैटी लीवर करवा सकता है। विटामिन डी एक्सेस होना थोड़ा मुश्किल है, जो डोसेज मल्टीविटामिन में होते हैं, लेकिन आपको जो विटामिन ई है, विटामिन के है, इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये चीज फैक्चुअली गलत है कि अगर कुछ और नहीं होगा तो इट विल बी पीड आउट, नहीं जो चीजें फैट सॉल्युबल है वो प्रॉब्लम है। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है, इनके आपस के इंटरेक्शंस और टाइमिंग्स। जैसे मोस्टली अगर हम फैट सॉल्युबल विटामिन की बात करें तो इट्स गुड टू टेक देम विद मील्स, मतलब ऐसा नहीं कि जरूर उसी टाइम पे लो, लेकिन इट्स ऑलवेज ए गुड आइडिया कि आप उनको मील्स के साथ लें। और रही बात वाटर सॉल्युबल की, तो अच्छा रहता है कि आप उसको खाली पेट लो या मील्स के साथ ना लो, तो ये एक चीज है। अब एक और पार्ट क्या है, जो विटामिन B12 है, अगर आप उसको विटामिन सी के साथ लोगे तो हो सकता है कि विटामिन B12 डिसअसेंबल हो जाए और वो काम ही ना करे। अगर आप मैग्नीशियम जो है वो कैल्शियम के साथ ले रहे हो तो ये मैग्नीशियम के एब्जॉर्प्शन में हिंड्रेंस होगी। अब अगर आप मैंगनीज है उसको कॉपर और आयरन के साथ ले रहे हो, जो कि बहुत सी मल्टीविटामिन्स में होता है, तो उसकी एब्जॉर्प्शन वहां पे हिंडर होती है। सिमिलरली अगर B9 को जिंक के साथ लिया जाता है तो एब्जॉर्प्शन हिंडर होती है। बहुत सारे ऐसे इंटरेक्शंस हैं जो होती हैं, हमें बड़ी सारी पता भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर एक मल्टीविटामिन में जो कुछ हमारे कंपाउंड्स हैं लड़ रहे हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, तो लेने के फायदे बहुत कम हो सकते हैं। दैट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। और खासकर फैट सॉल्युबल चीजें तो टॉक्सिक भी हो सकती है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, मैं आगे बात करता हूँ, लेकिन पहले देखते हैं क्रिस आगे क्या चीज ऐड कर रहे हैं। Factory farmed, maybe a lot of people don't eat fish as much as they should. And omega-3 oils, especially in a culture where we're consuming so much vitamin omega-6, I think it's very important that you go for a good omega-3 oil that is maybe that it's been extracted from Alaska or off the coast of Chile or something like that. It's not like when you look at an omega oil, it should be quite light in color. So it's been extracted from that fish that's fresh, as opposed to very dark and cloudy in color, which probably hasn't, because that oil usually goes rancid in the fish after it's been killed. And then they leave it and they don't extract it until days later. That's going to be a rancid oil. Also, the pure vegetarian question. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट फिश ऑयल। और जो फिश ऑयल में क्रिश बोलते हैं कि शुड कंज्यूम लॉट ऑफ ओमेगा 3, एब्सोल्युटली। अब क्या होता है, जैसे बड़ी सारी चीजों में ओमेगा 6 बहुत ज्यादा है। जैसे पीनट्स की बात करता हूँ, बड़े सारे जो वेजिटेरियन हमारे भाई बंधु हैं, दे लाइक कि चलो 30 ग्राम पीनट बटर में भी 9 ग्राम ऑफ प्रोटीन। हम एक काम करते हैं, जिनका 90 ग्राम लेते हैं, ठीक है, तो विल 27 ग्राम ऑफ प्रोटीन। अब एक प्रॉब्लम क्या है इस थॉट प्रोसेस में कि पीनट बटर इज रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 6, और ओवरऑल जो इस टाइम पे हमारा खाना पीना उसमें ओमेगा 6 ज्यादा है। और जो ओमेगा 3 बाई ओमेगा 6 का रेशियो है, जितना आपका कम होता जाएगा, और आई वुड से ओमेगा 6 बाय ओमेगा 3 का रेशियो जितना बढ़ता जाएगा, मतलब ओमेगा 6 जब ज्यादा होगा, इन्फ्लेमेशन बॉडी में बढ़ती जाएगी। और जिन लोगों को नहीं पता, इन्फ्लेमेशन बेसिकली क्या होता है कि जब भी बॉडी में कोई इंजरी होती है, जो बॉडी का रिकवरी प्रोसेस है उसे इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। जितनी चोटों के निशान बॉडी के अंदर होगा उतना पता चलेगा कि बॉडी लड़े जा रही है। तो जब हम कॉन्स्टेंटली वॉर पे होंगे तो अपने आप को मतलब ये इंजरीज ठीक करने में, तो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम जैसे हार्मोन ऑप्टिमाइजेशन, रिप्रोडक्शन, ये सारी की सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी। अब फिश ऑयल में एक बड़ा बहुत ही रियल प्रॉब्लम है, वो क्या है, जैसे क्रिस बात कर रहे हैं अबाउट फिश सॉस फ्रॉम अलास्का या कोस्ट ऑफ चिली। अब दिक्कत क्या है कि अब वहां पे चीज पैकेज हो रही है, खराब होने के बहुत 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 ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसके लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आपको कैसे पता चले कि जो ऑयल है उस कैप्सूल के अंदर वो ठीक है कि नहीं, लेकिन प्रोवाइडेड यू गेट लाइक अ गुड क्वालिटी ऑयल इनसाइड, तो फिश ऑयल के बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन हमारे इंडिया में अभी वी हैव लाइक अ रियली लॉन्ग कोस्ट लाइन, और व्हाट आई सी इज कि जो हमारे कोस्टल एरियाज के भाई बंधु हैं, दे स्टिल यूज चिकन ब्रेस्ट जो नॉन वेज खाते हैं एज देयर मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन। नहीं, यू यूज फिश। और आपको पता है, डोंट यूज लाइक सैमन और उस टाइप की चीज, भाई वो बाहर से इंपोर्ट होकर चीज आएगी, कितनी फ्रेश रहेगी। जब भी हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, लोकल सीजनल सबसे बेस्ट चीजें होती हैं। तो मेक श्योर यू कंज्यूम लाइक अ वैरायटी ऑफ फिशेस जो हमारी कोस्ट पे होती हैं, तो उसमें यूल गेट ऑल द ओमेगा 3 दैट यू नीड। लेकिन बाकी लोगों के लिए वी डेफिनेटली नीड सम ओमेगा 3 सप्लीमेंट। लेकिन व्हाट अबाउट वेजिटेरियंस? आई गेस क्रिस आगे बात करते हैं इसके बारे में, लेट्स सी। Question here. Like people who are not willing to have omega 3s which are derived directly from fish. I know there's alternatives which are derived from seaweed. Yeah, exactly. Does that supplement enough? Yeah, that's absolutely fine. That's absolutely fine, yes. Okay. And one kind of step back kind of question, while we talk about highlighting vitamins, fish oils, what does it biologically do to your muscle building process or your fat loss process or just your immunity? On a biological level, what does it do? Well, if you're healthier, if your engine is going to be more highly tuned, then it's going to be more efficient at more output, at better output. So a lot of people look at the macronutrients instead of the micronutrients. The micronutrients provide more health to the body.
So it can help with muscle contraction, muscle relaxation, especially minerals in the body. So, it helps from a health standpoint, which should be a priority, because when you're healthier, your body responds better. ओके अब जो लास्ट डिस्कशन था इस क्लिप का दैट वाज कि व्हाट वुड वीगन्स और वेजिटेरियन शुड टेक एंड दैट वाज एल्गे ऑयल्स फेयर इनफ अब काफी सारे ब्रांड्स अभी आ चुके हैं एल्गे ऑयल्स के जो कि हमें ओमेगा 3 दे सकते हैं आपको एक बात और बताता हूँ जैसे जो सीड्स होते हैं उसमें से काफी सारे लोग कहते हैं कि वो ओमेगा 3 होता है दैट्स नॉट लाइक रियली ओमेगा 3 उसमें क्या होता है कि जैसे ALA होता है चिया सीड्स की बात करता हूँ या फिर फ्लैक्स सीड्स की बात करता हूँ ALA बॉडी में जाके कन्वर्जन होती है टू EPA थिंग जो बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है वो एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं होती डिपेंड्स ऑन जेनेटिक्स एंड लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स तो ओमेगा 3 के उतने अच्छे फैक्टर्स नहीं होते लेकिन बाकी जो चीजें सीड्स और नट्स में होती हैं दैट्स लाइक रियली रियली गुड एंड यू शुड बी कंज्यूमिंग देम अब बात रही एक क्रिस मेक्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट अबाउट कि जैसे रणवीर पूछते हैं कि भाई हम विटामिन मिनरल्स की बात तो कर रहे हैं लेकिन अगर हम फैट लॉस मसल बिल्डिंग और इम्यूनिटी की बात करें तो हाउ डज दिस एवरीथिंग फॉल इनटू पिक्चर अब लेट मी आंसर दिस थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट देता हूं जो क्रिस ने दिया लाइक आई एग्री विद व्हाट क्रिस सेड कि अगर बॉडी हेल्दी है तो आप जो फिजिक गोल्स आप बेटर होते हैं लेकिन लेट मी एक्सप्लेन इट लिटिल मोर सबकी समझ में आ जाए और जैसे मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं मेटाबॉलिज्म होता क्या मेटाबॉलिज्म इज बेसिकली सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी ठीक है अगर हम पेट की बात करें हमारे 2/3 ऑफ इम्यून सेल जो है पेट में होते हैं तो पहली चीज है ये कि जो मैंने पर्सनली देखा है कि जब हमें पेट का इशू होता है किसी भी टाइप का तो ये जो मेटाबॉलिज्म है उसको जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनको कुछ चीजें चाहिए जो खाने से आती हैं अब खाने के थ्रू आएंगी कैसे जब डाइजेस्ट होके जाएंगी फिर जाएंगी ना लेकिन डाइजेशन कॉम्प्रोमाइज होगी तो उस टाइम पे बड़ी प्रॉब्लम होगी इसलिए अगर कोई भी आपको पेट का इशू उस टाइम पे सप्लीमेंटेशन बड़ी जरूरी हो जाती है और जो बायोकेमिकल रिएक्शन है ये तो हर चीज में लिंक्ड है मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया मसल बिल्डिंग हो गया फैट लॉस वाला पार्ट हो गया अब अगला पार्ट आता है कि किया क्या जाए तो देखो मल्टीविटामिन्स वाला जो पार्ट है आई डोंट रिकमेंड एनी ऑफ यू टू टेक मल्टीविटामिन्स एट ऑल जब भी सप्लीमेंटेशन कीजिए आप इंडिविजुअल चीजों को पकड़िए और उनसे सप्लीमेंट कीजिए क्योंकि मल्टीविटामिन से सप्लीमेंटिंग इज लाइक अ लेजी फॉर्म सप्लीमेंटिंग इन माय ओपिनियन और नॉट इफेक्टिव फॉर्म एट ऑल तो आपने इंडिविजुअल चीजें चूज की तो उसके हिसाब से आप देखते हो कि क्या सप्लीमेंट करना है जैसे अगर मे बी आपको किस टाइप के सिम्टम्स हो रहे हैं लेट्स से ब्रेन फॉग हो रहा है तो बी विटामिन की कमी है तो आप B12 लेते हो कुछ इस टाइप की चीज लेते हो अगर बेटर फील होता है तो यू नो कि अब जब ये होगा तो ये करेंगे ठीक है और उसके बाद अपने आप को एजुकेट कीजिए लाइक और वर्क विद अ कोच जिसको पता हो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज कैसे देखी जाती हैं तो जो होंगी आप लग कर सकते हो विद सप्लीमेंटल फॉर्म लेकिन लाइक इस सप्लीमेंट एंड ऑल बी ऑल और क्या खाना बिल्कुल बेकार हो गया एब्सोल्युटली नॉट मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता इस चीज से आई अंडरस्टैंड कि खाने में बड़ी सारी चीजें अब डिप्लीट हो चुकी है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो होल हेल्दी अनप्रोसेस्ड फूड है वो इंफीरियर है टू सप्लीमेंट्स एब्सोल्युटली नॉट अभी भी होल अनप्रोसेस्ड फूड जो सीजनल लोकल है उसके बहुत सारे फायदे हैं जैसे हमने बात की विटामिन सी के एग्जांपल की बात कर रहे हैं अरे भाई हमें वहां से पूरा विटामिन सी कॉम्प्लेक्स मिल रहा है पूरा विटामिन ई कॉम्प्लेक्स मिल रहा है एक बस छोटा सिंथेटिक वो नहीं मिल रहा क्योंकि बड़े सारे को फैक्टर्स होते हैं को एंजाइम्स होते हैं जिनसे ये चीजें बॉडी में आराम से एब्जॉर्ब होती हैं वो होल फूड्स में ही आती हैं तो मेक श्योर कि आपकी डाइट जो है वो पूरी होल फूड सेंट्रिक हो उसमें खूब सारे फ्रूट्स हो वेजिटेबल्स हो सम फॉर्म ऑफ लीन मीट हो जो लोग नॉनवेज खाते हैं या जो नॉनवेज नहीं खाते सम फॉर्म ऑफ डेयरी तो दिस विल एक्चुअली कीप यू सेन और उसके बाद अगर कोई डेफिशिएंसीज होती हैं देन वी यूज इंडिविजुअल सप्लीमेंट्स टू प्लग देम इट्स एज सिंपल एज दैट इसके साथ में अपनी नींद को प्रायोरिटाइज कीजिए सनलाइट एक्सपोजर प्रायोरिटाइज कीजिए स्क्रीन टाइम कम रखिए एंड यू विल बी जस्ट फाइन सो आई होप दिस वीडियो इज वर्थ योर टाइम आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम टिल देन बाय